पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो पावर एम्पलीफायर को अगर मैं जनरली देखता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस बोलते रहिएगा जितनी चीज़ें अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, मगर यहाँ से जनरली कहता हूँ, मुझे एक बात समझ आती है कि एम्पलीफायर का मतलब होता है एम्पलीट्यूड को मैग्नीफाई करने वाला, एम्पलीट्यूड या स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला। अगर मैं बात पावर की कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप लोगों का एक ऐसा सर्किट जो मुझे आउटपुट पर क्या देगा, आपका पावर के लेवल को बढ़ाकर देगा या पावर को मुझे क्या करके देगा, इंक्रीज करके देगा। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझूं तो मुझे यही समझ आता है। दूसरी बात मैंने कही कि पावर एम्पलीफायर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है, ये क्या होता है आप लोगों का, लास्ट स्टेज होती है किसके, एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की, लास्ट स्टेज ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, कि एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का ये क्या होता है, हमारा लास्ट स्टेज होता है। वहीं अगली बात कहता हूं कि लास्ट स्टेज था तो इसका मतलब क्या है आप लोगों का, कि ये कहाँ कनेक्ट होता है आप लोगों का, जस्ट बिफोर लोड कनेक्ट होता है। ठीक है, कि ये कहाँ लगा हुआ होता है आप लोगों का, लोड से ठीक पहले लगा हुआ होता है। ठीक, लोड से ठीक पहले इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि लोड पर जो आउटपुट मिलना है वो प्रॉपर या परफेक्ट लेवल में मिल सके। अगली बात मैंने कही थी कि पावर एम्पलीफायर के लिए एक बात याद रखिएगा कि ये कभी भी नॉर्मल ट्रांजिस्टर से नहीं बनता है, ये किससे बनता है आप लोगों का, पावर ट्रांजिस्टर से बनता है। ठीक है, अब नॉर्मल ट्रांजिस्टर और पावर ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात भी करता हूँ तो मैंने यहाँ से कहा भी कि पावर ट्रांजिस्टर का सबसे पहले अगर मैं साइज़ की ही बात करता हूँ तो इसका साइज़ कैसा होता है आपका, बड़ा साइज़ होता है, लार्जर साइज़ होता है। दूसरी बात मैंने यहाँ पर कही कि जो बेस की विड्थ होती है, आधार की जो चौड़ाई होती है, वो कैसे होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है, ये थिक होता है। ठीक है, वहीं तीसरी बात मैंने कही थी कि पावर ट्रांजिस्टर के केस में, क्योंकि पावर एम्पलीफाई कर रहा होता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो हीट सिंक सर्किट क्या होता है आप लोगों का, सेपरेटली कनेक्ट होता है, अलग से बाहर से एक हीट सिंक सर्किट लगाया जाता है। ठीक है, बाकी हमने पावर एम्पलीफायर के बेसिक फीचर्स को भी देखा था। मैंने यहाँ कहा भी था कि करंट गेन बीटा नॉर्मल ट्रांजिस्टर के लिए हाई होता है, जबकि यहाँ कैसा होता है आपका, लो होता है। ऐसे अगर मैं बात कहूँ कि कलेक्टर करंट को अगर मैं लेकर चलता हूँ तो पावर एम्पलीफायर के लिए कैसा आता है आपका, हाई आता है। वहीं अगर मैं कहता हूँ कि आउटपुट पावर की अगर आप बात करोगे तो पावर एम्पलीफायर के लिए ये भी कैसी होती है आपकी, ज़्यादा आती है, हाई आती है। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को लिखाए भी थे। ठीक है, जिनमें से कुछ मैंने कुछ पॉइंट्स में लेकर चल रहा हूँ। अगली बात आती है कि पावर एम्पलीफायर्स को अगर मैं देखता हूँ कि डिफरेंट टाइप के जो पावर एम्पलीफायर होते हैं, जो जनरली हमें, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँ कि एग्जामिनेशन में जो हमें पूछे भी जाते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लेकर भी चलते हैं तो सबसे पहला हमने क्या कहा कि पहला इस सीरीज में अगर मैं लेकर चलता हूँ तो ये था हमारा कौन सा, क्लास ए पावर एम्पलीफायर। सबसे पहला हमने कहा कि फर्स्ट जो हम लोग लेकर चल रहे हैं दैट इज क्लास ए पावर एम्पलीफायर। क्लास ए पावर एम्पलीफायर को अगर मैं यहाँ से देखूं भी, क्लास ए पावर एम्पलीफायर को अगर हम लोग लेकर भी चलते हैं तो मैंने सबसे पहले बात क्या कही थी कि इस केस में क्यू पॉइंट कहिए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं या क्यू पॉइंट और इनपुट सिग्नल हम कह सकते हैं कि इसको किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हो वो कितने के लिए प्रोड्यूस हो आप लोगों का, फुल इनपुट साइकिल के लिए प्रोड्यूस हो। ठीक है, पूरी इनपुट साइकिल के लिए हमारा क्या रहा हो, आउटपुट आ रहा हो। वहीं मैंने दूसरी बात क्या कही कि पूरी इनपुट साइकिल के लिए आने का मतलब क्या आपका, कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ आपकी एंगल ऑफ कंडक्शन कितना होगा, चालन का कोण कितना होगा, तो पूरी साइकिल कितने की होती है, 360 डिग्री की, तो 360 रेडियन, और अगर वो 360 डिग्री और रेडियन में देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन आ जाएगा। पूरी इनपुट साइकिल आ रही है, तो अगर आपसे ये कहता है कि आउटपुट करंट कहिए, ठीक है, या फिर कलेक्टर करंट कहता है, ये भी कितने के लिए फ्लो करेगा आपका, फुल इनपुट साइकिल के लिए, पूरी इनपुट साइकिल के लिए ये भी फ्लो करता है। ठीक है, अगली बात यहीं से अगर मैं देखता हूं, नेक्स्ट बात मैंने कही कि अगर आउटपुट पूरे के लिए आ रहा है, इसका मतलब कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर ये आपका हमेशा, या आप कह सकते हैं हमेशा कहिए, या सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि ओनली किस में काम कर रहा है, आपका एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, ये कभी भी आपका सैचुरेशन और कट ऑफ में नहीं जाता है।
ठीक। अगली बात मैंने कही कि क्योंकि पूरे इनपुट के लिए काम कर रहा था तो इसीलिए हमने क्या कहा था कि जो हमारा डिस्टॉर्शन होता है वो कैसा होता है आपका, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। ठीक है, वहीं अगर इसी एम्पलीफायर के लिए मैं आपसे ये कहता हूं कि एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी थ्योरेटिकल पूछेगा तो आपको याद रखना है कि कम होती है इसकी। ठीक है, और कितनी आती है आपकी, 25% से लेकर आप लोगों की कहाँ तक, 50% तक होती है। 25% कब होती है, जब डायरेक्ट कपल्ड आपका एम्पलीफायर होता है, जबकि 50% होती है कब आपकी, जब हमारा ट्रांसफॉर्मर कपल्ड या ट्रांसफॉर्मर कपलिंग यूज होती है। सॉरी, यहीं से दूसरा अब मैं देखता हूं तो हमने कौन सा पढ़ा था, क्लास बी पावर एम्पलीफायर पढ़ा था, कि जो दूसरा नाम निकल कर आया था वो था आपका क्लास बी पावर एम्पलीफायर। इस केस में फिर से वही कहानी हमने स्टार्ट की। हमने कहा कि क्यू पॉइंट और इनपुट सिग्नल को कुछ इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है कि जो आउटपुट हमें मिलता है वो कितने के लिए मिलता है, आधी इनपुट साइकिल के लिए मिलता है। ठीक है, अब आधी इनपुट साइकिल के लिए मिलने का मतलब है कि जो एंगल ऑफ कंडक्शन होगा वो कितना होगा आप लोगों का, 180 डिग्री होगा। ठीक है, वहीं इसी बात को जोड़ते हुए अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारी आउटपुट करंट या फिर हम कहते हैं कि कलेक्टर करंट, ये भी कितने के लिए फ्लो होगी आपकी, हाफ इनपुट साइकिल के लिए, आधी इनपुट साइकिल के लिए ये फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात मैंने यहाँ पर कही थी कि इनपुट आप लोगों का सिर्फ आधे के लिए आ रहा है, इसका मतलब डिस्टॉर्शन होगा। तो डिस्टॉर्शन यहाँ क्या कहा था हमने कि क्लास ए से कैसा होता आपका, ज्यादा होता है। और कौन सा डिस्टॉर्शन था यहाँ पर, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन था। ठीक है, कि यहाँ जो डिस्टॉर्शन निकल के आया था वो कौन सा था, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन था। अगली बात मैंने कही थी कि यहाँ पर जो एफिशिएंसी होती है, अगर थियोरेटिकल पूछेगा तो आपको याद रखना है कि ए से कैसी होती है, ज्यादा होती है। और अगर मैथमेटिकल पहचानने को देगा तो लगभग कितनी थी, 78.5% थी। यही था। अगला पावर एम्पलीफायर कौन सा था हमारा, क्लास सी पावर एम्पलीफायर। तो क्लास सी पावर एम्पलीफायर की मैंने बात की, क्लास सी पावर एम्पलीफायर को हम लोग लेकर चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले बात इनपुट और क्यू पॉइंट की ही कही कि ये आप लोगों का, अच्छा एक और चीज है भाई, ठीक है, कि क्लास ए एम्पलीफायर के केस में जब हमने क्यू पॉइंट देखा था भाई, ये क्यू पॉइंट कहां पर होता था, ये कहां होता था, लोड लाइन के सेंटर पर होता था। वही बात जब क्लास बी के लिए देखी तो क्लास बी के लिए कहां होता था आपका, एक्स एक्सिस पर होता था। ठीक है, क्लास सी एम्पलीफायर के लिए हमने कहा कि क्यू पॉइंट और इनपुट को इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है कि जो आउटपुट आता है आप लोगों का वो कैसे आता है, लेस देन हाफ ऑफ इनपुट साइकिल। यही था। इसका मतलब एंगल ऑफ कंडक्शन की अगर मैं बात करता हूं थीटा की, ये कैसा था, 180 डिग्री से भी क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब जो आउटपुट करंट या कलेक्टर करंट फ्लो करेगी वो कितनी करेगी, आधी हाफ साइकिल से, लेस देन हाफ साइकिल। ठीक है, ये हाफ इनपुट साइकिल से भी कम के लिए क्या करता है, फ्लो करता है। वहीं अगर मैं इसी बात को कहूं भी तो हमने क्लास सी पावर एम्पलीफायर के लिए डिस्टॉर्शन की बात की थी, तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पर डिस्टॉर्शन कैसा होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका बहुत कम टाइम के लिए कंडक्ट कर रही है डिवाइस। ठीक है, एफिशिएंसी की बात कही थी तो एफिशिएंसी कैसा था आपका, हाई था। ठीक है, और लगभग कितना था आप लोगों का, 90 से 80 से 95% तक था। यही तो था कि 80 से आपका 95% तक था। क्यू पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहाँ था आपका, एक्स एक्सिस से नीचे था, बिलो एक्स एक्सिस था। इतना ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आपका, क्लास ए बी। ठीक है, तो यहीं से अगले पावर एम्पलीफायर को मैं लिखता हूं तो मैंने कहा कि ये आ जाएगा आप लोगों का क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लेकर चलते हैं, दिस इज क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। तो क्लास ए बी के नाम से पता चलता है कि जिसमें किसके क्या होंगे क्वालिटी, ए के भी और बी के भी। तो सबसे पहले बात करता हूं तो मैंने यहाँ से कहा कि हमारा जो क्यू पॉइंट, ठीक है, और इनपुट सिग्नल होता है वो कुछ इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है कि जो अपना आउटपुट प्रोड्यूस हो वो 180 डिग्री से तो ज़्यादा, पर आपका किससे कम हो, 360 डिग्री से कम हो। तो मैंने यहीं से इसी बात को कहा भी कि जो एंगल ऑफ कंडक्शन थीटा आता है वो कितना आता है, 180 से 360 डिग्री तक आता है।
सेम बात मैंने यहीं से कही भी कि जो कलेक्टर करंट या आउटपुट करंट फ्लो करती है वो कितने के लिए फ्लो करती है, 180 से 360 डिग्री के लिए फ्लो करती है। नेक्स्ट बात मैंने कही कि डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्शन कैसा होता है आपका, हमने यहाँ से कहा भी था कि ए से ज़्यादा और बी से कम होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको इंट्रोड्यूस किसके लिए किया गया था आपका, एलिमिनेट करने के लिए, किसको, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को, कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट करने के लिए ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगली बात यहीं से अगर मैं देखता हूं तो मैंने कहा भी कि इसके लिए जो एफिशिएंसी आती है वो लगभग कितनी आती है आपकी, 50% से लेकर 78.5 तक। 50% थी किसकी, क्लास ए की, और 78.5 होती है किसकी, क्लास बी की। तो इन दोनों की रेंज के बीच में ये आता है। अगली बात क्यू पॉइंट की कहता हूं तो क्यू पॉइंट कहां पर था भाई आपका, सेंटर से नीचे और एक्स एक्सिस से ऊपर था। तो ये बिटवीन था किसके, सेंटर और किसके, एक्स एक्सिस के बीच में या कट ऑफ पॉइंट के। लास्ट आता आप लोगों का कौन सा, क्लास डी पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो यहां मैंने कहा भी कि लास्ट पावर एम्पलीफायर आता आपका क्लास डी पावर एम्पलीफायर। क्लास डी पावर एम्पलीफायर को जरा ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हमने स्टार्टिंग से कहा कि थोड़ा सा अलग था। ठीक है, अब अलग कैसे था कि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हमारा डिजिटल और पल्स टाइप के सर्किट में यूज होता है। ठीक है, दूसरी बात कही थी कि कितने ट्रांजिस्टर थे, 2 ट्रांजिस्टर थे, कौन कौन से, पीएनपी और एनपीएन। अब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो इसीलिए हमने क्या कहा कि ये कैसा होता आपका, इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, अगली बात आई थी कि सिंगल ट्रांजिस्टर ऑन होता है एक समय पर। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि इस एम्पलीफायर को इस तरह से बायस किया जाता है कि ताकि ये क्या कर सके, एक डिजिटल स्विच की तरह काम कर सके। डिजिटल स्विच की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब क्लास डी एम्पलीफायर आपका किस रीजन में काम करता है, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में काम करता है। ठीक है, इसका मतलब एक ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में तो दूसरा कट ऑफ में होगा, एक कट ऑफ में तो दूसरा ऑटोमेटिक सैचुरेशन में होगा। सैचुरेशन में हमें पता है, हमने लोड लाइन भी पढ़ी थी, क्या कहा था कि करंट हमारी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, जबकि वोल्टेज हमारा कैसा होता है ट्रांजिस्टर के क्रॉस, 0 होता है। वहीं सेम बात अगर मैं किसकी लेकर चलता हूँ, कट ऑफ की लेकर चलता हूँ, तो हमने कहा भी कि कट ऑफ के केस में करंट हमारी कैसी होती है, 0, और वोल्टेज कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। इस ट्रांजिस्टर या इस एम्पलीफायर के लिए हमने एक और बात जानी कि जो हमारा डिस्टॉर्शन होता है सारे एम्पलीफायर में, सबसे ज़्यादा इसी केस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात हमने यहीं से कही कि परसेंटेज एफिशिएंसी लगभग कितनी आती है आपकी, 95% से लेकर आपकी 100% तक आती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है, पावर एम्पलीफायर्स था। ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछता है वो आपके सामने पे है।